आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संधियों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में आ ही जाते हैं, चाहे वो किसी का हो, एसएससी हो, पुलिस हो या संधियों पर डिस्कशन करेंगे संधियों पर बात आईएसपीसीएस हो। क्योंकि जो पुलिस है या एसएससी जीडी है, जिन टेस्टों में या लेखपाल है उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, उनमें संधि भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखे। कम से कम 3-4 क्वेश्चन या हो सकता है 5-6 क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं। थोड़ी गला खराब है और तबीयत भी खराब है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करने में समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी हमें बच्चों की सेवा में लगा रहना पड़ता है। तो आज हम संधि पर बात करें। संधि होती क्या है? संधि का मतलब अगर देखा जाए तो जोड़ होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़, जोड़ या मेल या संयोग या मिलाना। ठीक है, तो किसका मेल? यहाँ जो संधि है वह वर्णों का या शब्दों का मेल होता है। वर्णों या शब्दों का मेल होता है, जो अगर इसे हम तोड़े तो इसको पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे गणेश, तो गण धन ईश, गण, गण मतलब लोग मान, ईश मतलब भगवान। महेश, महाधन ईश, महा मतलब महान, ईश्वर मतलब ईश्वर, यानी ईश्वर का भी ईश्वर जो सबसे महान है उसे कहते हैं महेश। ठीक है ना? या क्या है, सभी के अपने पूर्ण अर्थ हैं। तो संधि क्या होती है? वर्णों का या शब्दों का मेल होता है, जिसका अपना एक पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है। अब संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि क्या होती है? यदि इसे हम संयोग करें तो इसमें स्वरों की प्रधानता होती है। जैसे यहां पर क्या हुआ है? महा में आ और इधर का ई दोनों मिलकर ए का निर्माण करते हैं। यानी क्या हुआ? आ प्लस ई के बाद ए आया है, तो वहां पर क्या हुआ? आ और ई ने मिलकर ए बना दिया है। यानी क्या हुआ? यहाँ स्वरों की महत्वता है। इस तरह आपकी 3 संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है। स्वर संधि क्या होती है, कितने प्रकार की है? स्वर संधि क्या होती है? जिस संधि में स्वरों का ही महत्व होता है, स्वर ही आपस में मिलकर किसी दूसरे स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप रत्न धर आकार ले लीजिए, रत्न प्लस आकार, तो इसमें क्या हुआ है? अ प्लस आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। यानी स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का आपसी मेल होता है। अब देखिए, आप टेस्ट देने जा रहे हो, वहां पर कोई रिटन तो वो है नहीं। रिटन होता है तो आप बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, जैसे
पीसी से आईएएस है, वहाँ पे ये जो आता है वो ऑब्जेक्ट टाइप ही आता है एक तरह से। तो वो आपको पूरी परिभाषा नहीं लिखनी है, एक चीज को आप बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में लिखें, लेकिन समझना है कि स्वर संधि होती है जहाँ स्वरों का संयोग होता है, वह सब संधि होती है। जैसे यहाँ अ प्लस आ मिलकर आ बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। अब स्वर कितने हैं हमारे, 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वो अलग है, अनुस्वार है कि अलग विसर्ग, सॉरी। ठीक है ना। अब ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहली जो संधि है वो इस पर चलती है। अब कितने, ये जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, नंबर 2 यण संधि, नंबर 3 दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, सॉरी, 5वीं है गुण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। ठीक है, तो पहली दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। अब बड़ा क्या है, जैसे आपके यहाँ कोई निमंत्रण आता है 2 भाइयों, तो 2 में से हमेशा निमंत्रण बड़े के नाम आता है। बस ये ध्यान रखिए, आपको ये दीर्घ संधि याद हो जाएगी। जिसको निमंत्रण याद है कि निमंत्रण कैसे आता है, वह बता सकता है कि दीर्घ संधि क्या होती है। जैसे मैं कहूं अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, री प्लस री, और ए प्लस ए, ओ प्लस ओ, या अ प्लस अ, या ए प्लस ए, या उ प्लस उ। रे तो रे ही रहेगा क्योंकि उसका ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, या ए बड़ी आ जाए फिर प्लस ए आ जाए। मतलब ये छोटा बड़ा कोई भी आए, छोटा छोटा आए, बड़ा बड़ा आए, वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, हमेशा बड़े का निर्माण करेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा। रे का तो रे ही रहेगा, आया तो नहीं है। यानी अब दिख क्या रहा है इसमें, दीर्घ का मतलब क्या होता है, जब समान स्वर अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह अक के बाद कोई भी समान स्वर आए वो हमेशा दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे अ के बाद आ आया, अ के बाद अ आया, लेकिन समान एक ही परिवार का, अ के परिवार में 2 ही लोग हैं, अ प्लस आ, अ प्लस अ, मिलकर हमेशा बड़े का निर्माण करेंगे। ई प्लस ई प्लस ई, यानी अका सवर्ण, अके समान, इ के समान, उ के समान, रि के समान, ए के समान, ओ के समान आए तो हमेशा अ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ हो जाएगा, रे का री ही रहेगा, ए का ए हो जाएगा, ओ का ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी हमेशा छोटा छोटा मिलकर बड़ा होगा। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय,
इसमें क्या है, ये किसी भी संधि को जब देखते हैं तो इसका अंतिम और इसका पहला देखा जाता है, आ प्लस आ बराबर क्या हो गया, आ, तभी तो बन गया विद्यालय। ठीक है, क्या साइलेंट हो गया हमारा, इसमें ये वाला आ साइलेंट हो गया, क्योंकि आ प्लस आ ने मिलकर क्या बना दिया, आ बना दिया। जैसे पुस्तक धन आलय, यहां क्या हुआ, अ प्लस आ बराबर आ, ये क्या हो गया, ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। क्यों कि यहाँ छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा। ऐसे ही बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा। इसी प्रकार कवि धन इंद्र, क्या है, एक प्लस ई बराबर ई, तो क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ी कविंद्र, कविंद्र। ठीक है, यानी कहीं भी आपका छोटा छोटा आता है, बड़ा बड़ा, लेकिन समान परिवार में से हो तो उससे क्या करते हैं हम लोग, उसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, ये होती है दीर्घ संधि। अगला आगे आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, सॉरी, इसका बोलना अधि गुणा आधो गुणा। आधो गुणा ये आपको दिखते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझाया तो बहुत कुछ होता है ये। ठीक है, अधि गुणा आधो गुणा, यानी अके बाद कोई भी ई आ जाए या उ आ जाए या री आ जाए तो समझने की बात ये है, आ ये एक समान परिवार हो गया, ई ये एक परिवार हो गया, उ ये एक परिवार हो गया, री एक परिवार हो गया, ए ये परिवार हो गया, ओ ये परिवार, यानी ये समान परिवार ही है। अब क्या कहते हैं कि अ के बाद कोई भी दूसरे परिवार का तत्व है, जैसे तत्व नहीं सॉरी स्वर आ जाए, अ के बाद ई आ जाए तो वो हमेशा ए हो जाएगा। अ के बाद चाहे ई आए या इनमें से कोई आए, अ के बाद यदि ओ आ जाए, क्या आ जाए, अ के बाद यदि ओ आ जाए तो वो अ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, अ के बाद यदि रे आ जाए तो अर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक होती है गुण संधि। उसके बाद ए और ओ अलग है, वे दीर्घ में चले जाएंगे, सॉरी वृद्धि में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अ के बाद यदि आ के बाद ई आती है तो वो ए हो जाती है, आ के बाद यदि ओ आता है तो ओ हो जाता है, ओ सॉरी उ आए तो ओ हो जाता है, और अ के बाद ये वो रे आए तो अर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे अभी पहला उदाहरण, अ या आ के बाद ई या ई आए तो वो ए होगा, क्या होगा, जैसे रमा धन ईस, क्या है, आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए, तो क्या हो जाएगा, रमेश। क्या हो जाएगा, रमेश। क्यों कि आ प्लस ई बराबर मैंने बताया क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे सुर धन ईस, क्या हो जाएगा, अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं, अ मानते हैं, प्लस ई बराबर हो जाएगा ए, यानी सुरेश। ठीक है, अब आते हैं अ के बाद उ आ जाए, आ के बाद उ या उ आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे सूर्य प्लस उदय,
सूर्य प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ गया और ये ओ आ गया, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जैसे इसे कहते हैं सूर्योदय, ठीक है ना। यानी अब के बाद क्या है, ओ आया है, अब के बाद ओ आता है तो वहां क्या हो जाता है, उसका ओ हो जाता है, और जब ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय, सूर्योदय। अब आते हैं ऋषि, क्योंकि हमारा अ के बाद ई और ई हो गया, अ के बाद उ और उ हो गया, अब रह गया रे। अ के बाद या आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है, क्या हो जाता है, आर हो जाता है। सॉरी, जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, अ प्लस री बराबर आर, तो ये क्या हो जाएगा, देवर ऋषि, क्या हो जाएगा, देवर ऋषि, सॉरी, ठीक है। इस तरह ये आपकी स्वर संधि में 2 संधियां हो चुकी हैं, अभी 3 रह गई हैं, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण। ये जो संधियां हैं वो कल यानी आगे जब भी वीडियो बनाऊंगा उसमें बना दूंगा, थोड़ी तबीयत सही न होने की वजह से एक्सप्लेन सही नहीं कर पा रहा हूँ। धन्यवाद।